Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 7, that is submission series. So इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये ऑलमोस्ट वही चैप्टर है जो आप लोगों ने जब प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 6 आप लोगों ने पढ़ा था सबमिशन सीरीज, जिसमें एपी जीपी एचपी होती थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है, बस इसके थोड़े से एडवांस फीचर्स हमने इसमें कवर करने हैं। और इसमें हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन को कवर नहीं करेंगे बल्कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टडी करेंगे। इट्स बेटर कि अगर आप इस लेक्चर को सुनने से पहले अपना फर्स्ट ईयर का वो अगर थोड़ा सा मटेरियल रिवाइज कर लें, सो दैट वुड रियली हेल्प यू। वेल, अच्छा जी, पहले तो देखें सीक्वेंस क्या चीज़ है। अ सीक्वेंस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यूजुअली रिटन इन अ रॉ। एक रॉ में लिखी जाने वाली चीज़। अच्छा, ये लाइक ये इस तरीके से है कि ये वन के बाद लाइक ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस है, ये नंबरिंग हुई है 1 2 3 4, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, सो यू ऑब्वियसली से 6। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 8 12 16 20। और अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, सो ऑब्वियसली यू विल से 24 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे ही सारे। अच्छा, नेक्स्ट इज के अगर हमें किसी भी सीक्वेंस का फॉर्मूला पता करना हो या हमें फॉर्मूला गिवन हो और मुझे उस सीक्वेंस की कोई टर्म पता करनी हो तो हम कैसे पता करेंगे। जस्ट सी दिस, एक सीक्वेंस है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाय दिस, लाइक ये ए के इज इक्वल टू के अपॉन के प्लस वन फॉर ऑल द इंटीजर्स के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब यानी कि मैं करूंगा क्या, मैं के की वैल्यू पुट करता रहूंगा एंड आई विल गेट माई सीक्वेंस बैक। यानी कि अगर मैं के की जगह पर वन पुट करूं तो दिस विल बी ए वन, के की जगह पे वन आ जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू। ठीक है, अगर मुझे इसकी सेकेंड टर्म मालूम करनी होगी सो व्हाट विल आई डू, मैं के की जगह पे टू पुट कर दूंगा। याद रखिएगा, जहां जहां पे के आ रहा होगा मैं वहां वहां पे टू पुट करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए टू इज इक्वल टू टू अपॉन टू प्लस वन, सो टू प्लस वन बिकम्स थ्री, सो दैट वुड बी टू अपॉन थ्री। एंड सेम इज द केस विद ए थ्री एंड सेम इज द केस विद ए फोर। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आप लोग इसको कोशिश करें सॉल्व करने की। अगेन कोई कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको कहा गया है कि बी जे इज इक्वल टू वन प्लस टू रेज़ टू द पावर जे एंड फॉर ऑल जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आप जो है वो जे की जगह पर जीरो पुट करें, जे की जगह पर वन पुट करें, जे की जगह पर टू पुट करें, जे की जगह पर थ्री पुट करें, यू विल गेट योर आंसर्स। सो हियर इज द आंसर। जब मैंने बी की जगह पे जीरो पुट किया, सो बी नॉट इज इक्वल टू टू। पूरी कैलकुलेशन के बाद आप देख भी सकते हैं। और द लास्ट वन इज बी थ्री इज इक्वल टू नाइन। ऑब्वियसली अगर इस तरह कोई सवाल एग्जाम में आएगा सो यू विल बी गिवन द लिमिट कि कहाँ तक आपने इसको लिखना है। ऑलराइट, हियर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू। राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स। देखिए अब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि यू हैव टू राइट द फोर टर्म्स of the sequence defined by Cn is equals to minus 1 raised to the power n upon n plus 1। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें फॉर ऑल द इंटीजर्स n is greater than equals to 1। और कीजिएगा कि पिछले वाले सवाल के अंदर n is greater than equals to 0 था, तो मैंने 0 से स्टार्ट किया था। और यहाँ पे क्या लिखा है, n is greater than equals to 1, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, ऑब्वियसली 1 से। तो पहले मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, फिर n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4 पुट करूंगा। उसने मुझसे कहा है चार टर्म्स निकालने, तो मैं चार टर्म्स निकाल लूंगा। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि जो साइन है ना वो टोगल करेगा। टोगल का मतलब होता है कि एक टर्म आपकी पॉजिटिव आएगी और एक टर्म आपकी नेगेटिव आएगी। एंड द रीजन इज दैट कि आप लोगों ने बच्चों ने पढ़ा होगा कि अभी है माइनस वन की पावर n। अब whether the answer will be positive or negative, it will be depend upon the value of it will depend upon the value of n। अगर n की वैल्यू ऑड होगी so the answer will be negative, और अगर n की वैल्यू पॉजिटिव होगी so the answer will sorry if the value of n is even so the answer will be positive। ठीक है, सो ये देखें आप C1 C2 C3 C4 ये चार वैल्यूज निकालेंगे। और जो मैं टोगल की बात कर रहा था तो मेरे पास जो पहला आंसर आ रहा है वो नेगेटिव है, दूसरा आंसर पॉजिटिव, फिर तीसरा नेगेटिव और फिर चौथा जो है ना वो पॉजिटिव है। और लास्ट रिमार्क्स में ये लिखा हुआ है
कि a sequence whose terms alternate in sign is called an alternating sequence, यानी कि जिसकी एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें साइन ऑल्टरनेट आ रहे हो, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, उसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अभी तक मैं आपसे एक जनरल सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा था और अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे अरिथमेटिक सीक्वेंस की, जो आप लोग फर्स्ट ईयर जनरल पढ़ के आ चुके हैं। A sequence in which every term after the first is obtained from preceding term by adding a constant number is called an arithmetic sequence or arithmetic progression। और वो पता ना वो कांस्टेंट नंबर क्या हुआ करता था, वो आपको कॉमन डिफरेंस हुआ करता था। ठीक है, डेफिनेशन के मुताबिक कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें आपको पहला नंबर गिवन हो और उसमें आप कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करें और आप उससे नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये लिखा, अच्छा ये इसकी सीक्वेंस भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये नंबरिंग 1 2 3 5 के बाद आ रहा है 9। आप देखें इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो द कॉमन डिफरेंस इज 4। अगर मैं 9 पे लाके आपको छोड़ दूं तो क्या आप नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। आप क्या करेंगे, 9 में 4 प्लस करेंगे, दैट वुड बिकम 13। 13 में 4 प्लस करेंगे, दैट वुड बिकम 17। और अब अगर यहाँ पे आप 17 में 4 प्लस करें तो दैट वुड बिकम 21। ठीक है, नेक्स्ट भी आप देख लीजिए, द फर्स्ट वन इज 0, उसके बाद आ रहा है -5। अगर आप इन दोनों के दरमियान में कॉमन डिफरेंस निकालें, अच्छा डिफरेंस निकालने का तरीकेकार क्या होता है, T2 माइनस T1, ये सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, तो दैट वुड बी अ कॉमन डिफरेंस। 0 के बाद -5 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, -5। अब आप क्या करेंगे, -5 में से -5 और करेंगे, तो दैट वुड बिकम माइनस का 10। -10 में से -5 करेंगे तो दैट वुड बिकम माइनस का 15। और -15 में से -5 करेंगे तो दैट वुड बिकम माइनस का 20। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, अब इसकी जो टर्म्स हैं वो समझने की जरूरत है। A is usually called the first term and D be the common difference। A हमारी फर्स्ट टर्म होती है, D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, और उसके बाद जो हमारी टर्म्स लिखी जाती हैं, द फर्स्ट टर्म इज A, और मैंने क्या बताया था उसमें आप डिफरेंस ऐड करते चले जाइए, तो द नेक्स्ट टर्म वुड बी A plus D, then A plus 2D, then A plus 3D and so on so forth। ठीक है, अच्छा अगर मैं अब ये मेरी टर्म्स हैं, जब हम लोग फर्स्ट टर्म में पढ़ते थे तो इन फर्स्ट टर्म में हम इन टर्म्स को T से रिप्रेजेंट करते थे, T1 T2 T3 T4। अगर आपको याद हो Tn का फॉर्मूला होता था Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग उन टर्म्स को A1 A2 A3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो A1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो क्या होती है, A सिंपली। तो ऑलराइट, और अगर मैं A2 की बात करूं तो मैंने क्या बताया था, सेकंड टर्म निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो दैट बिकम्स A प्लस 2D। और देखिए ये फॉर्मूला हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं, जनरल फॉर्मूला, तो उसको लिख रहे हैं 1 माइनस 1 बिकम 0। 0D का मतलब क्या हो जाएगा, 0। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 2 माइनस 1। और जब मैं थर्ड टर्म निकालने के लिए जा रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ 3 माइनस 1। A अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो जब मैं इसको जनरलाइज करूंगा तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मैंने यहाँ पे 1 रखा, सेकंड टर्म निकालने के लिए मैंने यहाँ पे 2 रखा, थर्ड टर्म निकालने के लिए मैंने यहाँ पे 3 रखा, और अगर मैं nth टर्म निकालने के लिए जाऊंगा तो आई नीड टू पुट n ओवर देयर, सो द फार्मूला वुड बिकम A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वही सेम फार्मूला है जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर Tn का फार्मूला लिखा करते थे कि Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम लोग उस Tn को An से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब ये देखें जरा, अब एक सवाल है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपको यहाँ पे 4 टर्म्स दी हुई, 3 9 15 एंड 21, और आपसे कहा गया है कि 20th टर्म निकालें। अच्छा, अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो है अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई पहली टर्म 3 फिर 9 फिर 15, डिफरेंस आपको समझ में आ गया, 9 माइनस 3 बिकम 6, 6 का डिफरेंस है। 21 के बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 27 आई एस, और उसके बाद फिर आप उसको दोबारा 6 प्लस कर लेंगे, सो दैट वुड बिकम 33। 33 में आप फिर दोबारा से 6 प्लस कर लेंगे, सो दैट वुड बिकम 39 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब आप 20th टर्म तक ऐसे पहुंच सकते हैं, एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीकेकार क्या है कि आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि यू हैव गॉट द जनरलाइज फॉर्मूला फॉर द Tn दैट इज An, और उसमें आप n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द 20th टर्म, सो द वैल्यू ऑफ n इज एक्चुअली 20।
तो डेटा के मुताबिक अगर आप डेटा इसका बनाएं तो आपके पास a की वैल्यू कितनी है, a इज योर फर्स्ट टर्म दैट इज 3, d इज योर कॉमन डिफरेंस दैट इज 9 माइनस 3 बिकम 6, और आपको कौन सी टर्म मालूम करनी है, 20th टर्म मालूम करनी है, so the value of n would be 20. Just substitute the values in the formula and get the answer. As simple as that. All right. Here is another question for you. अच्छा, अब now what you have to do in this question, सवाल के मुताबिक which term of the sequence is this? आपको एक सीक्वेंस दी हुई है 4 1 -2 dot 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 और -77. I guess is it 77? Yeah, it is. So well, so according to the data, you have been given the value of a, which is 4, the first term. और अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, क्योंकि डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है कि t2 माइनस t1, तो वहां से आपके पास -3 आ जाएगा, और आपको an गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है which is माइनस का 77. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सवाल ये होता है which term, that means you have to find the value of n. Again you need to put the value of the last term, that is an is equals to a plus n minus 1 into d. Substitute the values and get the answer. And here is the solution. If you have any confusion in the solution, so you are most welcome to ask me any question regarding this particular topic in the Q&A session. All right. Now here is another question, one of the most interesting questions from this exercise. Find the 36th term of the sequence if find the 36th term of the arithmetic sequence whose third term is 7 and eighth term is 17. You have been given two terms, third term and eighth term, and you have to find the value of 36th term. ठीक है, अच्छा इनिशियली तो ये करके देखें कि भाई आप A36 का फॉर्मूला लिख लें. ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास जो है वो एक ही फॉर्मूला है Tn का, दैट इज an इज इक्वल टू n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो अगर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे और n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप करके देख लीजिएगा, सो फॉर्मूला वुड बिकम a प्लस 35d. नाउ यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ a नॉट द वैल्यू ऑफ d. ना तो a की वैल्यू है और ना ही d की वैल्यू है, और आप a और d की वैल्यूज निकालने के लिए उन्होंने आपको ये दो टर्म्स दी, ठीक है. और अगर आप मेरी बातों को परसीव कर रहे हैं और वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यू हैव बीन गिवन टू इक्वेशंस and you need to find the value of the two variables. So yes, here is the case, if ever you want to find the value of the two variables, so you must have two equations. तो आपके पास दो इक्वेशंस यहाँ पर होंगी. तो आपको थर्ड टर्म दी हुई है और आपको एट्थ टर्म दी हुई है. तो पहले आप थर्ड टर्म के साथ थर्ड टर्म को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आप एट्थ टर्म को सॉल्व करें. You will get two equations, solve them simultaneously. You will get your answers of a and d. Just substitute those values of a and d in that particular formula जो कि आपने A36 के लिए बनाया था. Try to solve this one. Here is the solution, जिसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा था कि अगर आप A3 का फॉर्मूला लिखेंगे, an का फॉर्मूला ये रहा A3, क्योंकि आपको थर्ड टर्म गिवन है, तो A3 गिवन है, फिर A8 भी गिवन है आपको. आपने A3 की जगह पे 7 लिखा क्योंकि थर्ड टर्म आपको 7 गिवन है. A8 की जगह पे आपने कितना लिखना है 17, क्योंकि आपको 17 गिवन है, और जो फॉर्मूला आपका बनता जा रहा है वो बन जाएगा, ये बन जाएगा a plus 2d और ये बन जाएगा a plus 7d. You have got two equations, solve them simultaneously in order to get the value of a and d, and just substitute these values in A36. यहाँ पे जो put की simple. So this is the end of the arithmetic sequence. और अभी इसके समीशन की बात मैंने नहीं करी है, समीशन की बात मैं इंशाल्लाह आगे करूंगा अलग से ना. और अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.